लाइफस्टाइल डिसीज़ ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ही प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, पीसीओडी। ये सब कुछ गत सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारे जो एल्डर्स हैं उसे कहीं ना कहीं ये डिसीज़ है। हमारे आसपास ये सब हम देखते हैं, तो हम सभी धीरे धीरे फिटनेस के लिए इतने जागृत हो गए हैं कि हम चाहते हैं कि कहीं हम ये डिसीज़ की चपेट में न आ जाए। भय जो है वो सभी दुखों का कारण है और आफ्टर 40 सभी को एक डर लगा सा रहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे डायबिटीज़ ना हो। तो डायबिटीज़ होने से पहले कुछ लक्षण दिखते हैं और ऐसे लोगों को प्री डायबिटिक बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। चलिए आज हम ये प्री डायबिटिक के बारे में बात करेंगे। जब भी हम ये जानते हैं कि हम प्री डायबिटिक है या तो हमारा शुगर लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये टाइम पे हमें चाहिए कि हम प्रिवेंट करें कि हम आगे जाके डायबिटिक न बने। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज हम बात करेंगे प्योर आयुर्वेद के बारे में। कभी आपने सडनली हेल्थ टेस्ट करवाए और आपको पता चला कि आप प्री डायबिटिक है, ये तो अलग बात है, पर आप कैसे जाने बिना टेस्ट करवाए कि आप प्री डायबिटिक है। ये जो डायबिटीज़ है इसे आयुर्वेद में मधुमेह बोलते हैं, जो कि प्रमेह का ही एक प्रकार है। प्रमेह जो है वो 20 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक है मधुमेह। जैसे हम सभी जानते हैं कि जिसे डायबिटीज़ है, ये जो है लाइफस्टाइल आपके साथ रहता है, इसमें ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है और हमेशा साथ रहने की वजह से आप इसे कंट्रोल तो कर सकते हैं, पर इससे बिल्कुल मुक्त होना ज़्यादा संभव नहीं है। आयुर्वेद क्या कहते हैं, कैसे होता है डायबिटीज़? क्योंकि हर चीज़ की जड़ जानने से या तो जड़ काटने से हम पेड़ को जल्दी ही सुखा सकते हैं। तो आयुर्वेद में कहा है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्यो दकानुपरसाः पयांसी नवान्न पानम गुडवे कृतं च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। तो ये जो है कुछ हमारे आदतें हैं जिसकी वजह से हमारा जो जठराग्नि है वो मंद हो जाता है। उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे हमारी धातुओं की अग्नि भी विकृत होती है और हमें लाइफस्टाइल डिसीज़ या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने लगते हैं। तो ये है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल जो है हर काम तो मशीन करते हैं, हमारी पैदल चलने की आदतें भी कहीं निकल ही गई है, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं, घर से बाहर कम जाते हैं। पहले के जैसे खेतों में या तो आंगन में चलने की आदत कम हो गई। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सुबह और रात को वॉकिंग के लिए निकलते हैं। घर से निकलते ही हम गाड़ियों में जाना पसंद करते हैं। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो है वो है एक्सेसिव स्लीपिंग, ज़्यादा सोना, ये तो इसका कारण है। आप लोग सोचेंगे आज के बिजी लाइफ में किसे ज़्यादा सोने की टाइम है। हाँ जी, आपको शायद ज़्यादा सोने का टाइम नहीं है, पर आपने ये तो आदत बना ही लिया है कि रात को देर से सोएंगे और सुबह लेट उठेंगे। आयुर्वेद कहता है कि सूर्योदय के बाद आप जितना सोते हो वो रात को जितना सोते हो उसकी अपेक्षा डबल आपको एनर्जी देता है और आपके शरीर में कफ की वृद्धि करता है। और ये जो डायबिटीज़ है ये कहते हैं प्रमेह हेतु
कफकृच्च सर्वम। कफ बढ़ता है तो प्रमेह बढ़ता है। तो अगर तो आप रात को 2 बजे सो के दिन में 11 बजे उठोगे तो जो सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे की नींद है वो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देती है और कफ को बढ़ाती है। तीसरा जो है वो है दही। जो लोगों को बहुत ज़्यादा दही खाने की आदत है या तो रात को दही खाने की आदत है, क्योंकि दही जो है वो कफ को करता है, इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है और हमारे शरीर में जो कफ वृद्धि करके हमें प्रमेह करवाता है। ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, उसमें भी जो लोग डोमेस्टिक एनिमल को खाते हैं और जो लोग जलीय प्राणी माने कि ऐसे फिश या तो नदियों में रहने वाले या समुंदर में रहने वाले सारे एनिमल्स को खाते हैं, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। और आजकल सभी जानते हैं कि केरला में सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि एक तो ये अनूप देश है जहाँ पे जल तत्व ज़्यादा है, दूसरा वहाँ के लोगों की जो आदतें हैं मीट या तो वाटर एनिमल्स को ज़्यादा खाने की, ये सभी उनको डायबिटीज़ की ओर ले जाता है। तीसरा है मिल्क और मिल्क प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट लेने से भी आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। न्यू अन्नपान, नवान अन्नपानम मतलब कि फ्रेशली हार्वेस्टेड जो अन्न है या तो गुड़ से इसे हम खाते हैं तो उससे भी ये थोड़ा भारी होता है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, मंदाग्नि करता है और डायबिटीज़ करता है। हम सब अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि बाज़ार में सब कुछ मिलता है, आप क्यों घर में सब कुछ भर के रखते हैं, इतना सारा अनाज भरने की क्या ज़रूरत है। हमारी जो पिछली पीढ़ी थी उसमें यही एक था कि ये लोग गेहूँ, चावल, चना, दाल ये सब घर में 1 साल के लिए स्टोर करके रखते थे। हम सोचते थे कि ये लोग सस्ता होने की वजह से या तो अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से स्टोर करके रखते थे। नहीं, वो लोग परफेक्टली जानते थे कि गेहूँ या चावल जब 1 साल पुराना हो जाता है तो वो डाइजेशन में हल्का हो जाता है और प्रमेह नहीं करता है। आजकल क्योंकि सब कुछ बाज़ारों में अवेलेबल है, हमारे घर भी छोटे छोटे हो गए, हम कुछ संभालना भी नहीं चाहते हैं तो हम तुरंत लाके तुरंत खाते हैं, जो कि नया वाला अन्न होता है और वो एक डायबिटीज़ का बड़ा रीज़न है। तो ये सब तो हुआ डायबिटीज़ होने के कारण, जिसे कि आप अवॉइड करके प्री डायबिटिक होने से बच सकते हैं। अगर तो आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं तो कैसे जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ होने वाला है? क्या आयुर्वेद में इसके लिए कुछ लिखा है? हाँ जी, बिल्कुल लिखा है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगेंगे जिससे कि आपको पता चल सके कि आप धीरे धीरे प्री डायबिटिक होने लगे हैं। तो आप बिल्कुल ही सजाग हो जाइए और आप कुछ जो रेमेडीज़ हम बोलेंगे उसे लेना शुरू कीजिए ताकि डायबिटिक होने से बच पाए। दंतादीनां मलाढ्यत्वं प्रागुपंपाणि पादयोः दाहश्चिक्कणता देहे त्रुट्ट स्वादस्यम च जायते। तो बोला है कि आपकी जो जिह्वा है, टंग है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर का कोटिंग दिखने लगे और उसी के साथ आपके जो दांत है उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा वाइट कोटिंग आने लगता है। आपके हाथ और पैरों के तलवों में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। आपके शरीर में चिकाश बढ़ती है, या तो आपके मुंह में, कानों में, आँखों में, उसमें एक म्यूकस
ज़्यादा आने लगता है। और बोला है आपको प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार पानी पीने से भी आपको एक्सेसिव प्यास लगने लगती है। आपके मुंह में मीठा मीठा सा टेस्ट हमेशा बना रहता है। आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, खास करके हाथ और पैरों के तलुओं में। आपका जो वज़न है वो ज़रूरत से ज़्यादा है या तो नहीं है तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और बोला है कि आपकी अगर तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बिना वजह दिन में ज़्यादा बैठे रहते हैं बिना काम के या तो सोते रहते हैं। और बोला है ओबेसिटी, जो लोग की पहले से ही थोड़े मोटे हैं, आपके हाथ के और पैरों के नाखून और आपके बाल अगर तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं तो वो भी इंडिकेट करता है कि आप प्री डायबिटिक होने लगे हैं। उसी के साथ एक और जो है जिसे कि हम आज के ज़माने में ज़्यादा नहीं पकड़ पाते, पहले के लोग जो थे वो बाहर खुले में यूरिनेशन करते थे तो ये पकड़ लेते हैं। अगर तो आपके यूरिन जहाँ पे किया है वहाँ बहुत ज़्यादा एंड्स चींटियाँ इकट्ठी होने लगे तो ये भी इंडिकेट करता है कि आप प्री डायबिटिक है। अगर तो ये सब जान के आपको भी ये महसूस होने लगा कि आप प्री डायबिटिक वाली रेंज में आ गए हैं तो क्या करेंगे, इसके बारे में कोई उपाय है? हाँ जी, तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। What you eat you will, जैसा आहार है वैसे ही आप बनते जाएंगे। तो सबसे पहले चाहिए कि आप हेल्दी डाइट लें। आपके जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो वैसा होना चाहिए जो कि स्लो डाइजेस्टेड है। हफ्ते में 2 बार आपको मिलेट जरूर से लेना चाहिए। डाइट वाली बात हम दूसरे कोई वीडियो में बोलेंगे। आपका जितना भी वज़न है उसमें से 5 to 10% वेट आपको बिल्कुल कम करना चाहिए। अगर तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो इसे आपको बिल्कुल बंद करना है। एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आप प्री डायबिटिक है, बिल्कुल डायबिटिक नहीं है, या तो आप एकदम हेल्दी है, सभी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तो आप वेट लॉस ट्रेनिंग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, जिमिंग करें, कुछ भी करें, योगासन करें, पर एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर स्पेशल डायबिटीज़ की बात की जाए तो आचार्यों ने लिखा है कि वॉकिंग जो है वो डायबिटीज़ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो जिन्हें डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा पैरों में स्ट्रेंथ है, वो इजीली वॉकिंग कर सकते हैं, तो उन्हें चाहिए 5 to 7 किलोमीटर वॉक पूरे दिन में ज़रूर करें। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते तो आपको 3 से 4 किलोमीटर तक का वॉक ज़रूर से करना चाहिए। हेल्दी इंसान के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बात है कि आस्या सुखम, हम अपनी इच्छा से खाते हैं, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ होने का। खाना देख के खाना या तो खाना खाने का मन होने से खाना, कोई आइटम खाने का मन होने से खाना, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें तभी खाना खाना चाहिए जब हमें रियल मायने में भूख लगी हो या तो सच्ची भूख लगी हो। तो आज से आप लोग खाना देख के नहीं खाएंगे। 2 खाने के बीच में मंचिंग करना ये तो बहुत बुरी बात है। और एक ज़रूरी बात है अननेसेसरी स्लीपिंग, या तो आइडल बैठना, पूरे दिन टीवी देखते रहना, या तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना। और ज़्यादातर जो लोग ओल्ड एज वाले हैं, रिटायर है, वो या तो टीवी देखते रहते हैं नहीं तो बुक रीड करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि घर में छोटे मोटे काम करें, इधर उधर घूमते रहे। अननेसेसरी दिन में बैठना या तो दिन के टाइम पे ज़्यादा
सोना इसे हमें बिल्कुल ही बंद करना चाहिए। कर्ड जो है, दही जो है, इसे अभिसंधि बोला गया है, जो कि ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होता है। हमारे शरीर में अभिसंध बढ़ता है, टॉक्सिन बढ़ते हैं। तो चाहिए कि दही जो है वो आप लिमिट में लें, या तो मथ के इसे छाछ बना के लें। रात को दही बिल्कुल ही ना लें। अभी हम बात करते हैं कुछ रेमेडी की। अगर तो आपको लगता है कि आपको डायबिटीज़ होगा, या तो आप डर रहे हैं कि डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, तो डायबिटीज़ वालों के लिए और प्री डायबिटिक के लिए बहुत सुंदर एक रेमेडी बताई गई है आचार्यों द्वारा। वो है निशा आमल की। निशा बोलते हैं हल्दी को, आमल की को आप सब जानते ही है। स्पेशली बोला गया है कि रात में जो हल्दी हार्वेस्ट की जाती है उसे निशा बोला जाता है। अब हम ये तो नहीं जानते हैं कि हल्दी कब हार्वेस्ट की गई है, पर हल्दी और आंवला दोनों को लेने से डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। आपको ब्लड शुगर कम होता है। कब लेनी है? अगर तो आपके पास अवेलेबल है, आप मेहनत कर सकते हो, तो आपको चाहिए जब भी कच्ची हल्दी मिलती है विंटर में, तभी कोई अच्छी कंपनी का आंवला पाउडर लेके उसमें कच्ची हल्दी का रस मिला के उसे पेस्ट बना के इसे फिर से सुखा दीजिए। वैसे तो हम बोलते हैं कि भावना देनी चाहिए, मतलब कि गीला करके इसे घोटना चाहिए, क्योंकि हर कोई ये नहीं कर सकता। तो आप इसे पेस्ट बना के फिर से सुखा दीजिए। अगेन इसमें डालिए। ऐसे 3 से 4 बार हल्दी का रस डाल के आंवला के पाउडर को सुखा दीजिए। फिर एकदम अच्छे से सूखने के बाद इसका अगेन पाउडर करके एयरटाइट डिब्बे में भर लीजिए। ये हुआ निशा आमल की। अगर तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो अच्छी क्वालिटी की हल्दी पाउडर और अच्छी क्वालिटी का आंवला पाउडर लेके दोनों को समान मात्रा में अच्छे से मिला के छान के एक डिब्बे में भर लीजिए। लेना कैसे है? रात को आपको आधी चम्मच लेना है। जिसे कि बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ता है वो लोग सुबह इसे खाली पेट ले सकते हैं, पर क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल कम होता है तो थोड़ा सा सावचेती रखना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है नीम और करी पत्ते। अगर तो आपके आसपास नीम का पेड़ है तो नीम के कुछ पत्ते और उसी के साथ करी पत्ते के कुछ पत्ते लेके रोज़ सुबह सुबह 8 से 10 पत्ते चबा चबा के खा लीजिए। ये आपको डायबिटीज़ होने से बचाए रखेगा। तीसरा जो है वो आसन या तो विजय सार, उसकी लकड़ी भी मिलती है और उसका चूरा माने की, जिसे हम यवकाष्ठ बोलते हैं या तो यवचूर्ण बोलते हैं, जो कि छोटे 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 टुकड़े होते हैं। इसे आप ले आइए। अगर तो आपको पाउडर मिलता है तो वो भी ला सकते हैं। उसे आप 8 से 10 घंटे के लिए आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में भिगो लीजिए। सुंदर सा पिंक कलर का एक लिक्विड तैयार हो जाएगा। 7 से 8 घंटे के बाद छान के इसे ले लीजिए। क्योंकि विजय सार जो है उसकी एक और उसकी साइड इफ़ेक्ट है कि ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है। तो अगर तो आप विजय सार का पानी लेते हो तो ये इसके 2 फायदे हैं। ये डायबिटीज़ को कम करता है, आपका जो स्वादुपिंड है यानी कि पेनक्रियास है उसके वर्क को एनहांस करता है, और उसी के साथ ये आपको माइल्ड वेट लॉस भी करवाता है। ध्यान रखने की बात है कि आपको डाइट ऐसा लेना है कि उसी के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर तो विजय सार लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है तो डाइट चेंज कीजिए। रात को सोने के टाइम आधा चम्मच त्रिफला लीजिए। बस इतने से उपाय करने से आपको प्री डायबिटीज़ है उससे मुक्ति मिलेगी और आप डायबिटीज़ तक की यात्रा से बच पाएंगे।
अगर तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम भवतु।